ओ हरि 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 वक्रतुंडकाय महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा श्री गणाधिपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम समय को बर्बाद ना किए हुए सीधा रणभूमि में चलते हैं, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर हमने आपको दिखाया था, कल बताया था कि अर्जुन ने कृष्ण जी को बोला कि मेरे रथ को समकक्ष ले चलो, दोनों के मध्य में ले चलो, मैं देखूं कि मेरे अपने कौन हैं जो मुझसे युद्ध में लड़ना चाहते हैं। और अर्जुन ने देखा पितामह, पितामह, गुरु, आचार्य, उनके रिश्तेदार, पुत्र, पौत्र, संबंधी, सगे संबंधी सारे उसके विपरीत खड़े हैं और उनका मन विचलित हो गया और अधर्मी है, अधर्म की ओर है। और वो देख के अर्जुन का मन विचलित हो गया कि क्या अपनों को मार के मैं शासन करूंगा, एक छोटे से राज्य के लिए शासन करूंगा, और शासन करूंगा भी तो किसके लिए? विधवाएं रहेंगी, विवाहें रहेंगी, अनाथ बच्चे रहेंगे, उनका ऊपर शासन करके मुझे क्या फ़ायदा? इससे अच्छा मैं अपनों का वध नहीं करूँगा। सबसे मेरे कोई ना कोई रिश्ते हैं, जुड़े हुए हैं, मैं किसी का वध नहीं करूँगा। ऐसा मन में अर्जुन विचार करता हुआ, ग्लानि भरा हुआ, पूरा पसीने से लथपथ हुआ, सांसें रुक रही हैं, उसकी आवाज़ भारी हो गई है, हाथ से गांडीर गिर गया है और अचेत अवस्था में, उदास अवस्था में रथ में बैठ गया है। और भगवान कृष्ण कहता है कि हे कृष्ण, हे माधव, मेरे रथ को शिविर की ओर ले चलो, मैंने युद्ध नहीं करना। यहाँ से मैंने गीता का प्रारंभ किया था, पर गीता का दूसरा प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र से, जो इस कथा का मेन पात्र है। धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन आंखों से तो अंधा है, मन से भी अंधा है। पुत्र लालच में, पुत्र लोभ में, आकांक्षा में, अपनी लालचा में इतना हो गया कि अनीति से अनीति, अत्याचार से अत्याचार करने लगा और पुत्रों के लोभ में उसने पांडवों का हक रोक दिया। भरी सभा में पुत्र वधू का वस्त्र हरण हो गया, सब देख रहे हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। खुद ने अंधे का बहाना लगा लिया। भीष्म पितामह खामोश, द्रोणाचार्य, आचार्य सब खामोश हो गए, सब वो तमाशा देख रहे थे। वही धृतराष्ट्र आज अपनी कुनीति से, पुत्र के लालचवश, मोहवश, आज अपने पुत्रों को यमराज के गाल निवाले के आगे, मौत के आगे उसने खड़ा कर दिया है युद्ध रणभूमि में। पांडवों ने लाख कोशिश करी कि हमें 5 गांव दे दो, प्रेम से रहेंगे आपस में, और उसने बोला हम आपको एक सुई का नोक नहीं देंगे। अगर बीच में उनको खांडव बन दिया भी था कि छल के जुआ खेल के, वो बन भी उनसे वापस ले लिया, खांडव बन ले लिया। पांडव बेचारे बेसहारा, कोई उनका अपना नहीं। और धृतराष्ट्र अंधा होकर के शासन करके अपने पुत्र मोह में उसने इतना वो कर दिया कि पूरे सगे संबंधियों को मौत की कगार में खड़ा कर दिया। यही तो है एक अच्छा इंसान, पूरे कुल का, पूरे खानदान को रोशन कर देता है। एक दुष्ट इंसान कुनीति कुचक्र से पूरे खानदान को अपना नष्ट कर देता है। यही महाभारत में प्रारंभ होता है। युद्ध में जब सेना खड़ी है, धृतराष्ट्र अपने घर में खड़ा है, हस्तिनापुर में खड़े हैं और संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म से ते कुरुक्षेत्रे सभ्यतायुष्पतः मामकां पांडवस्य किम कुर्वन्ति संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छाओं से
मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनका युद्ध के बारे में उनके विचार क्या हो रहे हैं और वहाँ क्या क्या गतिविधि हो रही है, हे संजय मुझे बताइए। भगवान संजय को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए थे, तो वहाँ से वो उसको दिव्य रणभूमि का सब कुछ दिखाई दे रहा था, और वो संजय धृतराष्ट्र को उसका हाल बता दे युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय कहते हैं, दृष्टां तु पांडवामीकं रूढ़ं दुर्योधनस्य आचार्यमुपसंग राजा वचनं ब्रेवित। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यापक व्यूह रचना करके पांडवों के सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन हे राजन कहे, पश्वेतां पांडवो पुत्र आचार्यो महितोचस्व यूढ़ां द्रुपत्रो तप्पो शिष्येन धीमति। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न व्यूपक खड़े हुए पांडु पुत्रों के इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्रणाम सुरमहेशस्य भीमा अर्जुनस्य युद्धानो विराशस्य द्रुपते महारथ धृष्टकेतु तयर्म काशीराजे वीर्यवानो पुरुषो अतुकृत्योजनो सैन्यस्यो नरपुरमो युद्धाम अयुद्धस्य विक्रांतो उत्तमाधम वीर्यवानो सौभद्रो द्रौपदस्य सर्वे एवं महारथी। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर हैं, युद्धवान हैं, भीम हैं, अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चैत्रनतीत बलवान काशी से प्रोक्त कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैवम पराक्रमी युद्धमन्य तथा कालमन्य उतिमन्य सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी एक लाइन में। अस्माकं तु श्रेष्ठतो ते तान् वेवदिच्यवः नायकां मम सैन्यस्य सजनं तान् प्रियत्मे। हे ब्रह्म में श्रेष्ठ अपने पक्ष भी जो प्रधान हैं उनका आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेनाओं में जो सेनापति हैं उनको मैं वर्णन आपको बताता हूँ। हे आचार्य, उनका भी आप देखिए। भवनं भीमस्य च कर्णस्य कृपस्य समतिस्य जनसंजय अस्वस्थामा विकीर्णस्य सोमा अतिस्तते च। मेरी सेना में द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और समग्राभिजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्वस्थामा विकीर्ण और सोमदत्त पुत्र भूमिश्रव है। अन्ये च वैतम शूरो मदिवाम अत्वजीविको नाना शस्त्र प्रहरणम च सर्वे युद्ध विराजत विशारद। और भी मेरे लिए जीवन को अपने त्याग देने वाले, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले और भी योद्धा मेरे शूरवीर मेरे सेना में खड़े हैं। शास्त्रों से लबरूब भरे पड़े हैं और सब के सब युद्ध के लिए चतुर हैं, चालाक हैं। ये मेरी सेना का व्यूह रचना है। ये दुर्योधन आचार्य को बताते हैं। अपयाम ततस्माकं बलम भीष्मा वीर शिक्षतम पर्याप्तम विलप्यतेषं बलम भीमा भीरशितमयो। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने के लिए आतुर है कि कब युद्ध हो और कब हम शत्रु का संहार करके इसको जीते। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भावागमस्थितः भीष्मा में रक्षयन्तु भवन्तु सर्वेयः। इसलिए जब सर्वोच्च मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहकर सब सेना निसंदेह ही भीष्म पितामह के सब ओर से रक्षा कर रहे हैं। ततस्य संजय हर्षो कुरुषिते पितामह सिंहनादं विमोचस्य शंकतहिते प्रतापनो। हे राजन,
कौरवों में वृद्ध पड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के दहाड़ के समान गर्ज करके शंखनाद किया, शंख बजाने शंखनाद किया है। ततहि शंकस्य भेवस्य फणनायक गोमुखो सहसो से भवंतर से शब्दमुक्तम लोभवत। इससे पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, तासे, नरसिंह आदि बाजों का एक साथ बज रहे हैं और उन सब शब्दों का भयंकर आवाज़ गूंज रही है। भयभीत लोग, शत्रु भयभीत हो रहे हैं। ततः श्वेतस्य संयुक्तम महतम सनिदेशत्र माधवा पांडश्च दिव्यो शंको दत्त मुक्त। इसके अंतर सफ़ेद घोड़ों में युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंखनाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचजन्य हृतिकेश देवदत्तम धनंजय पांडो दत्ति महाशंको भीम कर्मम वृतोदर। श्री कृष्ण महाराज पांचजन्य नाम का शंख बजा रहे हैं। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख का उद्घोष किया है। भयानक कर्म वाले भीष्म सेन ने पांडुक नामक महाशंख का बजाना प्रारंभ कर दिया है। अनंत विजयम राज कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलो सहदेवे च सुदमणिं पुष्पयतः। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख का उद्घोष किया। नकुल तथा सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्पकर नामक शंख का उद्घोष किया। कांचितं परमेश्वरं शिखंडी च महारथ धृतकृष्टं विराटस्य सत्यस्यं पाश पराजितो द्रुपदं द्वापतेश्य सर्वेशो पृथिवीतं च सौभाक्षं महायुद्धेशो शंखमुक्तं पृथक पृथक। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धनुर्धर, धनुष्पालक वाले काशी के महारथी शिखंडी एवं धृतव्युत्तम तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी हे राजन सब ओर से अलग अलग शंखनाद बजाए युद्ध की घोषणा के लिए कि कब युद्ध हो, कब हम शत्रु का संहार करें। सह घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानाम दयारयो नभं पृथव्यम चैव तुमली व्याकुल नायतकम। और इस भयानक शब्द के आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिया है। अतः व्यास्त मुंदम जय धृतराष्ट्रो कपिध्वजम प्रवृत्तम शस्त्र संपत धनुरोमां पांडव हृतिकेशम तदा वाक्यम विदमामां महीपते। हे राजन, जिसके बाद कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर इकट्ठे हुए। धृतराष्ट्र समुदित भी देख करके पुरुष के शस्त्रों को देख करके समधनुष उठा करके हृतिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहते हैं कि हे अच्युति, हे भगवान कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखूं तो सही मुझे किस से युद्ध करना है। यावादेत सुरक्षयम यो कामाति ततां कर्मयाम स योधाम रणाम समुद्यते। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धों के अभिलक्षित इन विपक्ष योद्धाओं का भली भांति देख कर लूँ कि इस युद्ध रूप में व्यापक रूप में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, हे कृष्ण, तब तक उसे वहीं खड़ा रखना, मैं देखूँ तो सही मुझे युद्ध करने वाले मेरे साथ कौन है। यो माकाम सेक्षम च ये ते समागतः धृतराष्ट्रां दुर्बुद्धि बुद्धि दे प्रिय चैत्य। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो भी अत्याचारी राजा हैं उन लोगों को सेनाओं के सहित में देखो से ही युद्ध करने के लिए मैं देखूँ कि मेरे से कौन युद्ध करता है। एवं मुक्तां हृतिकेशको गुंडाकेशेन भारत सेनायोरुभवीर्मध्ये स्थाप्ये त्वां तथात्मो भीष्माद्रोणाचार्य सम्मुखो सर्वेशो यो महिषितं
उवाचं पार्थ सत्सदो शेवम कुर्वन्ति तम। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे गए अपनी घोषणा से कि कृष्ण से कि मुझे सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखूं कि मुझसे कौन युद्ध कर रहा है। सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा सम्मुख राजाओं के सामने उत्तम रथ पर खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखिए, ये सब आपके अपने हैं और आपसे युद्ध के लिए तैयार हैं। कोई अधर्मी है, कोई मजबूरी से साथ दे रहा है, लेकिन सब अत्याचार के लिए, अन्याय के लिए खड़े हैं। हे पार्थ, अपने युद्ध में देखिए आपसे युद्ध करने कौन आ रहे हैं। ततस्या अस्ति स्थानं पार्थ पितॄणां पितामहः आचार्यो मतुल्य भ्रात्रो पुत्र पौत्रादिशकिस्ततो श्रुतां सुंद सेवम ते सेना रूपे रोयतम। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं की स्थित ताऊ, चाचाओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुजनों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों आदि सुहृदय प्रेमियों को, अपने नगरवासियों को, कुलवासियों को अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा कि मेरे से लड़ने के लिए मेरे मित्र खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं और मुझे इनसे युद्ध करना है। तानासीचय कौन्तेय सर्वबंधु वस्तिस्तना कृपा पर्यविष्टय विषयो अन्नमित्रतः। इन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर हे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा में युक्त होकर के शोक करते हुए यह वचन बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, मेरे रथ को रोक दो। दृष्ट्वां सजने कृष्ण युधस्थनां समुस्थितं सीदन्ते मम गायत्र्यो मुखं च परिवेष्टितो वेवास्तु नमस्तामि। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हे अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूँगा। गांडीवं संसते हस्तो तत्पवेशं परिवर्तते न च शक्रियोस्तंतुतो ब्रह्मीतं च मे मनः। हाथ से मेरा गांडीर गिर रहा है, धनुष गिर रहा है, त्वचा मेरी सूखी जा रही है, जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे, इसलिए खड़ा रहने में भी मैं असमर्थ हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सज्जने महाभवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ कि इतने ऐसा भी नहीं है कि सबको मार के मेरा कल्याण हो जाए, ये भी मैं समर्थ नहीं देख पा रहा हूँ, कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ। न कांक्षयं विजयं कृष्ण न चे राज्यं सुखानि च कीनो राज्ये गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजयी चाहता हूँ और ना मैं राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य को क्या प्रयोजन तथा ऐसे भोगों से क्या हमें फल होगा जब हमें ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे। येस्मातं कांडिक्षयं नो राज्यं भोगं सुखानि च त इमे तत्सितं युद्ध प्रणमामेक्षं धनप्च। हमें जीने के लिए राज्य, भोग और सुख आदि अवस्थित हैं, ये सब धन और जीवन की आकांक्षा त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं, ये युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पितरः पुत्रस्य च पितामहः मातुलां श्रेष्ठ सुपौत्रो शालाय सन्ति सत्पितः। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और इसी प्रकार दादा, मासे, ससुर, पौत्र, साले सब
और भी संबंधित लोग युद्ध के लिए मेरे साथ खड़े हैं, इनको मार के क्या उचित है। एतानं हनुच्छिन्दामि धन्तो अपि मधुसूदन अतित्रलोक्य राज्य हेते किमनु महिकेत। हे मधुसूदन, मुझे मारने, इन सबको मारने के लिए अगर मुझे त्रिलोक का राज भी मिले वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी को नहीं मारना। पृथ्वी तो एक तुच्छ छोटी है, वो भी हस्तिनापुर छोटे राज्य के लिए मैं अपने इतने सारे बंधु बांधवों का वध कर दूंगा, मार दूंगा। हे कृष्ण, हे जनार्दन, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। निहत्वं धृतराष्ट्रं का प्रोहितं सज्जनार्दनो आपामेवं श्रेयस्म एते ताम नानातायतो। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतिताइयों को तो मार कर तो हमें पाप ही लगेगा ना, खुशी नहीं मिलेगी हमें इनको मार के। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ। तस्माना अहम वयम हंतु धृतराष्ट्राय बंधवो से स्वजना ही कथम हत्व सुखिने श्याम माधव। अतएव हे माधव, हे कृष्ण, अपने ही बंध बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसा सुख पाएंगे, कैसा भोग करेंगे, उस राज्य का हम क्या करेंगे? अपनों को मार के हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। यद्येतं चे न पश्यन्ति लोभोपहचेतसं कुलक्षय कृते दोषो मित्रदोषे च पातकं कथं च शेषमाभ्यपं पापातं निवृत्तं कुलभक्ष कृते दोषो पश्यन्ते जनार्दनो। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट से हुए भी लोग, ये लोभ में भ्रष्ट में लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोषों को और मित्रों के विरोध करने पर वे पाप नहीं देखते। ये तो भी हैं जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न दोषों का हमें पाप लगेगा। हम लोगों को पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए कि हम यहाँ से हट जाएं, पाप को ना करें, हम पाप ना कमाएं। कुलशये प्रणनीयसन्ति कुल धर्मा सनातनो धर्मे नेष्टम कुलम कृष्ट धर्माति अधिभुक्तो। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नाश होने जाने से संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाएगा। हे कृष्ण, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहती। अधर्मा अधिभा कृष्ण प्रदूषन्ते कुलस्त्रियो स्त्रीरूषां दुष्टं वर्षणे जायतां वर्ण संकरो। हे कृष्ण, पापों के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वर्णन, स्त्रियों के दूषित होने से यानी से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है, कुल का नाश हो जाता है। शंकरो नरकायस्स कुलधाने कुलस्य च पतन्ति पितरो श्रोत पितृपंडिते पिंडोत्कोक्ष क्रियंतरो। और वर्ण संकर कुल पतित होने से कुल को नरक में ले जाने के लिए नरक हो जाता है। लुप्त हुए पितरों को पिंड नहीं लगता है, जल की क्रियाओं से उनको तर्पण नहीं मिलता, श्राद्ध तर्पण से वंचित रह जाते हैं, पितृलोक भी अधोगति में थोड़ा प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपनों को मार के हमें क्या फायदा। दोषो रेतम कुल भ्रमो वर्ण संकर करावहो उत्संगते जलप धर्मो कुल धर्माशी शाश्वतो। इन वर्णकारों में दोषों में कुल घातक स्वयं सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अंतितयं वासो भवति नाम सुजनस्य हो। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इसलिए अहोम बतं महपापं करतु व्यस्तितां वयं यत्र जयं शुक्लोभने हनन्तु शुचना मुक्तम। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। ये जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारे, स्वजनों का वध करने के लिए उद्यत हो गए हैं, इतना बड़ा पाप हमने सोच कैसे लिया। हे माधव, इसलिए युद्ध करना बेकार है। यदि माम प्रतिकांक्ष शस्त्रान शस्त्रपाणयो
धृतराष्ट्रो रणे हनन्तु तस्मै श्रीमत् परम भव। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो मारने पर भी मेरी विजय है, मेरा कल्याण ही होगा, मुझे अपयश मिलेगा, पाप उनको लगेगा। इसलिए हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। संजय कहते हैं एवं मुक्तित अर्जुन संज्ञखेवे रथम पर उपाविशं विसर्जते संशये चापम शोक संहिताम क्रमण। संजय कहते हैं रणभूमि में शोक से उद्यत मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पीछे भाग में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा मन में सोच करके कहते युद्ध नहीं करूँगा और संसार के मोह माया में अर्जुन फंस जाते हैं। इति श्री भक्तों, आज यहाँ तक। कल दूसरा अध्याय हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी आज की पोथी धृतराष्ट्र के भाव, जिन्होंने महाभारत का युद्ध कराया, अर्जुन के बीच का भाव, जो युद्ध करने के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ खड़े होते हैं, तो उनको देखकर उनका मोह जाग जाता है। कहते ऐसे संबंधियों को मार के मैंने क्या करना है। पर भगवान कृष्ण इनको संबंध ना ले रहे, इसको अधर्म और धर्म लेके ले रहे, न्याय अन्याय, धर्म की रक्षा करने के लिए करेंगे। धर्म में रक्षते रक्षित हो, जब आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि आप अधर्मियों का नाश कीजिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, गांडी उठाना पड़ेगा। लेकिन अपने बांधवों में देख करके अर्जुन मोहवश ग्रस्त हो गए और रथ के पीछे जाके बैठ गए हैं। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा, रथ को हमारे शिविर की ओर ले चलो, आपनों को मैं नहीं मारूंगा। इति श्री भक्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कथा को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करोगे, हो सकता है आपको ये कथा सुंदर ना लगे, अच्छी ना लगे, आप बोर हो रहे हो, पर किसी और को इसकी आवश्यकता हो, ज्ञान की आवश्यकता हो, तो आप शेयर करोगे। आपका पेट भरा है, आप कथा नहीं सुन रहे हो, किसी भूखे को रोटी मिल जाएगी, उसको ज्ञान मिल जाएगा, आपका भी पुण्य मिलेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसी कथा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ज्ञान की बातें कीजिए। आपके अंदर जो शंका को समाधान हो उसको मुझे कमेंट्स में बताइए, उसका हल निकाल के आगे चर्चा करेंगे। जितना आप सहयोग देंगे उतना हम आप और व्याख्यान अपने गुरु के ज्ञान को जन जन तक फैलाएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना से आज कथा को यहीं पे विराम देते हैं। इस कथा को आगे कल दोबारा शुरू करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।